हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे पुनर्बलन कौशल का थर्ड लेसन प्लान हिंदी का। कक्षा 7 में विषय हिंदी, उपविषय पद्य, प्रखंड शाम एक किसान। छात्र अध्यापिका नाम जो आपका नाम है, दिनांक जो तारीख है, वादन जो पीरियड है, समय 6 मिनट का। पुनर्बलन कौशल के उद्देश्य: छात्रों का उत्साहवर्धन करने में के कौशल का विकास करना। दूसरा, छात्रों के वांछित व्यवहार को प्रोत्साहित करने का कौशल का विकास करना। तीसरा, छात्रों के अवांछित व्यवहार को उत्साहित करने के कौशल का विकास करना। चौथा, छात्रों में आत्मविश्वास वृद्धि करने के कौशल का विकास करना। पांचवा, छात्र अध्यापक अंतःक्रिया में वृद्धि करने के कौशल का विकास करना। छठवां, छात्रों के आंतरिक व्यवहार परिवर्तन हेतु प्रेरित करने के कौशल का विकास करना। छात्रों की अनुक्रिया सही या गलत दोनों की पुष्टि करने के कौशल का विकास करना। उसके बाद आ जाते हैं हमारे घटक। पहला घटक है हमारा सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग। दूसरा है नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग। इसमें जैसे हाँ या नहीं, गलत है आपका जवाब, ऐसे पुनर्बलन। या गुड शाब्दिक सकारात्मक गुड, इस पे बैड अच्छा बेकार जो भी है। सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग जैसे हाँ में सिर हिलाना। नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन जैसे ना में सर हिलाना। पुनर्बलन हेतु उपयुक्त शब्दों का चयन करना। छात्रों के उत्तर को दोहराना अथवा शाम पट पर लिखना। अतिरिक्त अर्थ संकेत उत्तर के निकट स्कैन देना। 8वां है पुनर्बलन का तार्किक एवं न्यायसंगत उपयोग। उसके बाद हमने ऐसे टेबल बनानी है। पहले है प्रश्न संख्या, फिर छात्र अध्यापिकाएं, क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, सहायक सामग्री, घटक। सहायक सामग्री में हमने चार्ट बोर्ड का प्रयोग किया और चार्ट का प्रयोग किया है। पहले हम कविता सुनाएंगे पुनर्बलन में, क्योंकि उसके बाद ही हम उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। जैसे आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर खड़ी है नदी चादर सी पासी दहक रही है। पलास के जंगल के अग्नि अंधकार दूर पूर्व में समेटा बैठा है भेड़ों के गले सा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम आधी, धुआं आ उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। इसके बाद हम व्याख्या करेंगे। कवि ने किसान के रूप में जाड़े के शाम की प्राकृतिक दृश्य का चित्र किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बांधे साफे के समान, पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी, घुटनों पर रखी चादर सी, पलास के पेड़ों पर खिलने लाल लाल फूल, जलती अंगीठी के समान, पूर्व वृत्ति पर घना होता अंधकार, झुंड में बैठी भेड़ों जैसा, और पश्चिम दिशा में इतना सूरज चिलम भर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। यह पूरा दृश्य शांत है। अचानक मोर उठता है, मानो किसी ने आवाज लगाई, सुनते हो? उसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है। चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। उसके बाद हम छात्रों से क्वेश्चन पूछेंगे पुनर्बलन के लिए। पहाड़ किसकी भांति दिखाई देता है? इस कविता में जो पहाड़ है किसान की भांति दिखाई दे रहा है। आकाश किसके समान दिखाई दे रहा है? आकाश किसान की पगड़ी के समान दिखाई दे रहा है। छात्र उत्तर देंगे। उसके बाद है अचानक कौन उठता है? तो अचानक मोर उठता है। कविता अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कविता में किस समय का दृश्य बताया गया है? कविता में शाम का दृश्य बताया गया है। अंगूठी का अर्थ क्या? अंगीठी का अर्थ क्या है? अंगीठी का अर्थ है आग रखने वाला बर्तन। जब सूर्य डूब जाता है तो क्या होता है? तो अंधेरा छा जाता है। तो हमने
जो इनके घटक उसमें, जैसे हमने हाँ, अच्छा, गुड, वेरी गुड, नहीं, जो भी पुनर्बुलन इसके घटक है वो देने हैं। उसके बाद ये अवलोकन सारणी है, हमने ऐसे बनानी है। घटक हमने लिखने हैं, घटक हमने ऐसे जो पीछे दिए गए वो ये घटक यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद सुझाव लिखने हैं जो टीचर हमें देगी और ये टीचर फिल करेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।